आचार्य जी, बाइबल में एक दृष्टांत है, एक कहानी है, उससे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जीसस ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छे उपजाऊ बीज बोए। पर जब सभी लोग सो रहे थे, उसका एक बैरी आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगीं तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। इस पर उस गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? तो फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आ गए? उसने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। दासों ने उनसे कहा कि तेरी क्या इच्छा है कि हम जाकर इन जंगली बीजों को बटोर लें? तो उसने कहा, ऐसा नहीं करो, जंगली दानों को उपजने दो, और जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए यह हो सकता है कि तुम गलती से गेहूं को भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दानों के पौधे बटोरकर जलाने के लिए उन्हें गट्ठे में बांध लें, और फिर गेहूं को मेरे खेत में इकट्ठा कर दें। आचार्य जी, प्रश्न यही है कि जो दुर्गुणी है, गलत है, उसको उपजने का भी मौका क्यों दिया, जब अवसर था कि उसको बीज रूप में ही हटाया जा सकता है? इसका उत्तर तो कहानी में ही निहित है। बात सिर्फ दुर्गुणों को हटाने की नहीं है। बात यह है कि तुम्हारे सद्गुण भी अभी कितने मजबूत हैं भाई। दुर्गुणों को हटाने में जो उथल पुथल होगी, क्या तुम्हारे सद्गुणों में इतनी गहराई है कि उस उथल पुथल को झेल जाएं? तो सुनने में ऐसा लगता है जैसे ये कहानी दुर्गुणों को तात्कालिक आविधिक संरक्षण देने के बारे में है। लेकिन ये कहानी वास्तव में उन जहरीले पौधों या झाड़ झंखाड़ के बारे में नहीं है जो गेहूं के साथ खेत में खड़े हो गए हैं। ये बात वास्तव में गेहूं की ही है। गेहूं है वो जिस पर तुमको ध्यान केंद्रित करना है। और दूसरे झाड़ हैं वो जो उसके बगल में ही खड़े हैं, जिस पर ध्यान केंद्रित करना है। तुमने अगर अपनी ऊर्जा उनको उखाड़ने में लगा दी, जिनको तुम अपने लिए अहितकर समझते हो, विषैला, अनावश्यक समझते हो, तो तुम्हारा ध्यान गेहूं से तो हट गया ना। और तुम्हारा गेहूं अभी शैशवावस्था में है, छोटा ही है। ये कहानी
उन साधकों के लिए है जो अभी साधना के आरंभिक तल पर हैं। उनसे कहा जा रहा है कि अभी तुम अपनी पूरी ऊर्जा सद्गुणों के विकास में लगाओ। अभी तुम इधर उधर लड़ाई झगड़ा मोल लो ही मत, भले ही तुम्हें ज्ञात भी हो कि जिससे तुम उलझने जा रहे हो वो वही है जिसको अंततः हराना है और जीवन से हटाना है। तो भी थोड़े विवेक का प्रयोग करो, थोड़ा समय का ख्याल करो, अभी उचित समय नहीं आया है। जब अपना केंद्र मजबूत कर लेना तब बाहर जितनी चाहे उतनी लड़ाइयां करना। कच्चे केंद्र से तुम उनसे लड़ोगे जिन्हें तुम नहीं चाहते जीवन में प्रवेश देना। तो तुम्हारी जीत में भी हार हो सकती है। कैसे? अभी आवश्यक है कि तुम्हारी ऊर्जा का एक एक अंश सत्व के पोषण में जाए। ठीक? और अगर तुमने अपनी ऊर्जा असत को उखाड़ने में लगा दी तो हो सकता है असत तो उखड़ भी जाए। तुम जीत गए इस अर्थ में कि तुमने असत को उखाड़ फेंका, लेकिन वो जो पीछे बैठ करके तुम्हारी ऊर्जा का अभिलाषी था, तुम्हारी ऊर्जा से ही जिसको पोषण मिलना था, जो तुम्हारे समय और ध्यान की मांग कर रहा था, उसको तो ऊर्जा समय और ध्यान की कमी पड़ गई ना, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारा समय किधर को चला गया। जब आप साधना की शुरुआत करेंगे तो आप पाएंगे कि 1000 दुर्गुण आपके भीतर मौजूद हैं। और उन्हीं दुर्गुणों के साथ साथ आपके मन में सद्गुणों के बीज भी डाले जा रहे हैं। सद्गुणों पर ध्यान दीजिए। दुर्गुणों को हमें बचाए नहीं रखना है, पर यह विवेक आवश्यक है कि कौन सा काम किस समय किया जाए। रसोई घर बहुत गंदा हो गया है, उसकी सफाई आवश्यक है, पर खाना पक जाने और खाना परोस दिए जाने के बाद भाई अभी खाना पक रहा है, क्या तुम रसोई घर की सफाई शुरू कर दोगे? छत पर कुछ जाले दिखाई दे रहे हैं, कुछ कालिख दिखाई दे रही है, उसको खुरचना शुरू कर दोगे? नीचे अभी कढ़ाई में सब्जी पक रही है और तुमने छत खुरचनी शुरू कर दी ये कह के कि ये सब दुर्गुण हैं, झाड़ झंखाड़ हैं, ये क्यों मौजूद हैं? हो सकता है कि तुम वो गंदगी हटा दो, वो झाड़ हटा दो, इस अर्थ में तुम जीत जाओ, लेकिन वो जीत तुम्हारी हार हो गई, क्योंकि तुम्हारा खाना बेकार हो गया, जहरीला हो गया। शायद पहले खाना पका करके रसोई से बाहर कर लो। यही बात इस कथा में कही गई है कि पहले फसल खड़ी हो जाने दो, पहले खाना पक जाने दो, उसके बाद सफाई करेंगे।
बात समझ में आ रही है? ये विवेक की बात है। कई दफे सत्य का और सत्य के प्रति प्रेम का तकाजा यह होता है कि तत्काल युद्ध में कूद पड़ो, और कई दफे सत्य और सत्यनिष्ठा का तकाजा यह होता है कि सब्र करो। दोनों ही बातें हमें अक्सर सुहाती नहीं। जब हमसे कहा जाता है कि ना, एक क्षण की भी अभी देर मत करना, ये मौका गंवाना नहीं है, कूद पड़ो, तो हम कहते हैं ये देखो, ये तो अंधाधुंध जबरदस्ती हो रही है। कहा जा रहा है कि बिना तैयारी के, बिना विलंब के अभी कूद पड़ो। हम ऐसा तर्क दे देते हैं। और जब हमसे कहा जाता है कि सब्र करो, तो उसके विपरीत भी तर्क उठता है कि अगर प्रेम वास्तविक है तो सब्र करने को क्यों कहा जा रहा है? ये तो समझौता परस्ती हो गई, ये तो आंतरिक नपुंसकता हो गई। क्या हम में दम नहीं कि अभी लड़ाई कर लें? क्या हम में दम नहीं कि अभी इन पौधों को उखाड़ कर फेंक दें? बात तुम्हारे दम की नहीं है, बात तुम्हारे मंतव्य की है। तुमको अपना शक्ति प्रदर्शन करना है, अपना प्रतिभा प्रदर्शन करना है, या अपना लक्ष्य हासिल करना है? तुमको अपनी व्यक्तिगत वीरता चमकानी है या अपनी मंजिल पानी है? इन बातों के कोई तयशुदा नियम नहीं हो सकते। इंतजार करते रहने का भी एक वक्त होता है और एक उपयोगिता होती है, और तत्काल कूद पड़ने का भी एक वक्त होता है, उसकी भी एक उपयोगिता होती है। ध्यान इसीलिए है और प्रेम इसीलिए है कि हम जान पाएं कि कब इंतजार करना है और कब कूद पड़ना है। जो गलत है जब तक उसको रोकोगे नहीं, तब तक जो सही है वो भी उजागर नहीं होगा। तो ये दोनों तो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ना। तो ऐसा थोड़ी होगा कि पहले आप सद्गुणों को का विकास करने में लग जाएं, फिर जब वो विकसित हो जाएं उसके बाद फिर आप अपने दुर्गुणों पर आएं। तो गलत को रोकने की बात इसीलिए कही गई है ना, ताकि जो सही है उसको प्रश्रय और पोषण मिल सके। पर तब क्या करा जाए जब जीवन में तुमने ऐसी परिस्थिति बना ली हो कि सच और झूठ बिल्कुल अगल बगल रोप लिए हो तुमने अपने मन के मैदान में, और सच तुम्हारा अभी इतना नन्हा और इतना दुर्बल हो कि झूठ को उखाड़ने पर सच के प्राणों पर भी आंच आती हो। सच माने तुम्हारा जो सच है अभी, परम सत्य नहीं। परम सत्य को कौन हानि दे सकता है? तो ये सब बातें तुम्हारे परिप्रेक्ष्य में है। बात समझ में आ रही है? जिनका सच मजबूत हो, जिनकी साधना थोड़ा आगे बढ़ गई हो, उनसे मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि एक पल भी इंतजार मत करो, जाओ समर में कूद पड़ो। पर जो अभी शुरुआती हैं, नन्हे हैं, अशक्त हैं, उनको अगर मैं कह दूं कि तुम तत्काल बाहर निकलकर जूझ पड़ो,
तो वो बाहर तो हारेंगे ही, भीतर भी हार जाएंगे। सच का नन्हा पौधा तुम्हारे भीतर 2 लड़ाइयां लड़ रहा होता है, समझना। एक लड़ाई वो लड़ रहा है अपने नन्हेपन से, वो उसकी भीतरी लड़ाई है, वो भी बहुत छोटा है ना, यही उसकी लड़ाई है। उसकी जड़ों में दम नहीं, उसके तने में दम नहीं, उसके प्राण में दम नहीं, ये उसकी आंतरिक लड़ाई है। और उसकी दूसरी लड़ाई है उसके ही बगल में खड़े झूठ से। मैं उसको कौन सी लड़ाई पहले लड़ने के लिए प्रेरित करूं? कहिए। पहले अपने नन्हेपन से लड़ना होगा ना। उस नन्हेपन से लड़े बिना तुम अगर बाहरी लड़ाई में कूद पड़े तो बाहरी लड़ाई में सर्वप्रथम हार की संभावना है ज्यादा, और दूसरी बात, बाहरी लड़ाई तुम जीत भी गए लेकिन झूठ की जड़ उखाड़ने में अगर सच की जड़ भी जरा सी हिल गई तो झूठ के खिलाफ मिली जीत भी हार से बदतर हो जाएगी। तो मैं अलग अलग लोगों से अलग अलग बात कहता हूं। जिनको जान जाता हूं कि अब इनका सामर्थ्य कुछ विकसित हो गया है, उनसे कहता हूं कि सामर्थ्य ही विकसित करोगे या दुनिया में बाहर निकल करके कुछ बदलाव भी लाओगे? कमरे में बैठे एकांत साधना ही करोगे या घर को, परिवार को, समुदाय को और दुनिया को कुछ बदल कर भी दिखाओगे? ये मैं उनसे कहता हूं जिनका सामर्थ्य अब कुछ विकसित हो गया है, आध्यात्मिक सामर्थ्य। मुझे पता है कि अब ये बाहर निकलेंगे, इन्हें चोट भी पड़ेगी तो भी ये झेल लेंगे। और जो अभी अभी नन्हे शिशु पौधे होते हैं उनसे मैं कहता हूं तुम इधर उधर के भी बात मत करो। तुम ये मुझे बताओ ही मत कि बगल में झूठ खड़ा है, सामने झूठ खड़ा है, पीछे झूठ खड़ा है। अभी तुम बाहर की ओर से आंखें बंद कर लो। अभी तो तुम अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान दो, और जिस दिन मैं देखूंगा कि तुम्हारी ताकत एक सीमा को पार कर गई है, उस दिन मैं तुमसे कहूंगा कि अब जूझ जा। और वास्तव में ये एक निरंतर प्रक्रिया है, क्योंकि बाहर की भी जो चुनौतियां हैं वो सब एक सी नहीं होती, उनकी भी अलग अलग श्रेणियां होती हैं। तो जैसे जैसे तुम्हारी सामर्थ्य बढ़ती रहती है वैसे वैसे मैं सलाह देता रहता हूं कि अब अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो सही चुनौती है उससे जूझ जाओ। फिर तुम्हारी और सामर्थ्य जब बढ़ेगी तो कहूंगा अब और बड़ी चुनौती से जूझ जाओ, अब और बड़ी चुनौती से जूझ जाओ। बल्कि जितना सामर्थ्य हो उससे थोड़ी सी ज्यादा बड़ी चुनौती से ही जूझना, उससे सामर्थ्य बढ़ती है। लेकिन सामर्थ्य है अभी नन्ही कोपल की, और जूझ गए तुम झूठ के बरगद से, तो ये बात रूमानी तो है, ये बात परी कथा जैसी तो है, पर ये बात तुम्हारे काम नहीं आएगी। सच के प्रति अगर वास्तव में प्रेम है तो जूझ जाने की अपनी आकांक्षा को अनुशासन में भी रखना सीखना होगा, ताकि जब वास्तव में जूझ जाने का अवसर आए उस समय तुम जिसके लिए जूझ रहे हो उसकी हार के कारण ना बन जाओ। याद रखना, झूठ के खिलाफ लड़ना धर्मयुद्ध होता है, और धर्मयुद्ध में अगर हार होती है तो वो तुम्हारी हार नहीं है, वो धर्म की हार है। जो धर्मयुद्ध लड़ रहे हैं इसीलिए उनमें आकुलता, जल्दबाजी, भावुकता
इत्यादि नहीं होने चाहिए। तुम्हारी अपनी कोई निजी लड़ाई होती, तुम हार जाते, कोई बात नहीं। तुम किसके प्रतिनिधि बन के लड़ रहे हो? जब तुम कोई भी सच्ची लड़ाई लड़ रहे हो, कोई भी व्यक्ति जो सच्ची लड़ाई लड़ रहा है वो वास्तव में धर्म का प्रतिनिधि बनकर लड़ रहा है। तो तुम हारे माने धर्म हारा। तो अपनी जल्दबाजी में ऐसा कुछ मत कर जाना कि दूरगामी हानि हो जाए। साथ ही साथ मेरे इन शब्दों को कायर बन जाने का बहाना मत बना लेना। मैं कह रहा हूं, बहुत धैर्य के साथ लगातार परखते रहो कि कब सही मौका आएगा बाहर की ओर मुड़ने का। और जब तक बाहर की ओर मुड़ने का सही मौका नहीं आया है, तुम भीतर ही भीतर आंतरिक बल अर्जित करते रहो। यही तो अध्यात्म है ना। आंतरिक बल बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो। बाहर के दुश्मनों से भिड़ जाने से पहले भीतर के दुश्मनों को जीतते रहो। और जैसे जैसे भीतर के दुश्मनों को जीतते जाओगे, वैसे वैसे बाहर तुम और बड़े संघर्षों को आमंत्रित करने की क्षमता पाते जाओगे। भीतर तुमने थोड़ी फतह हासिल की, तो बाहर अब तुम एक छोटी लड़ाई लड़ सकते हो। तुम अधिकारी हुए, तुम्हें हक मिला। भीतर तुमने थोड़ी और विजय हासिल की, तो अब बाहर तुम थोड़ी और बड़ी लड़ाई लड़ सकते हो, तुम्हें अधिकार मिला। ऐसे खेल आगे बढ़ता है, भीतर बाहर, भीतर बाहर। भीतर का थोड़ा बढ़ाओ, फिर बाहर जूझ जाओ, बाहर जूझ जाओ, फिर भीतर का और बढ़ाओ, फिर और बाहर जूझ जाओ। बाहर जूझने से भी भीतर बढ़ता है। बिल्कुल बढ़ता है। इसीलिए अपनी जितनी सामर्थ्य हो उससे नीचे की लड़ाई नहीं लड़नी है। जितनी सामर्थ्य हो उससे थोड़ा ऊपर की ही लड़ाई लड़नी है, थोड़ा ऊपर की। इतना ऊपर की नहीं कि चोट ऐसी पड़ी कि फिर कमर ही टूट गई और कहा कि अब आगे कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे। भूलना नहीं कि अभी लड़ने वाले का भी पूरा शुद्धिकरण हुआ नहीं है। उसके भीतर भी अभी वृत्तियां, वासनाएं और दोष बाकी हैं। उसको बाहरी लड़ाई में अगर ज्यादा जोर की चोट पड़ गई तो वो ये निष्कर्ष निकाल लेगा कि बाहरी लड़ाइयां और भीतरी लड़ाइयां ये सब बेकार की चीज है, मुझे कोई लड़ाई लड़नी ही नहीं। क्या चाहते हो कि ऐसा हो? अगर तुम पूरे तरीके से सच्चे और निर्मल होते तो मैं कहता तत्काल सबसे ऊंची लड़ाई में कूद पड़ो बाहर की। पर अभी तुम खुद भी न पूरे साफ हो, न दोष रहित हो। बाहर लड़ोगे और ज्यादा पिट गए तो बाहर की लड़ाई तो छोड़ोगे ही छोड़ोगे, जो आंतरिक शुद्धि की प्रक्रिया चल रही है उसको भी त्याग दोगे। यह अनर्थ हो जाएगा ना। तो इसलिए कह रहा हूं कि सोच समझकर उतरो लड़ाइयों में। इतना बड़ा संघर्ष अभी आमंत्रित मत करो जिसके सामने तुम जानते हो कि तुम अभी तैयार नहीं, अभी अदने हो। यह सच के प्रति तुम्हारी निष्ठा का ही प्रमाण होगा। इसी बात को इस तरह से समझ लो कि जब तुम जानते हो कि अभी तुम्हारे भीतर दोष और विकार बाकी हैं, तो ऐसे माहौलों में जाओ ही मत जहां तुमको पता है कि तुम हार जाओगे, टूट जाओगे, घुटने टेक दोगे।
हाँ, जिस दिन तुम बहुत शुद्ध हो गए उस दिन मैं कहूँगा ज़रूर जाओ उस माहौल में, क्योंकि अब अगर तुम उस माहौल में गए तो माहौल तुम्हें नहीं खराब करेगा, बल्कि तुम माहौल को साफ कर दोगे। ये दो घटनाएं घट सकती हैं। आध्यात्मिक आदमी दुनिया में निकले तो दो बातें हो सकती हैं, दुनिया आध्यात्मिक आदमी को गंदा कर दे, या जो आध्यात्मिक आदमी है दुनिया को साफ कर दे। तो जिनको मैं पाऊंगा कि अभी ये ऐसे हैं कि ये निकलेंगे दुनिया में तो खुद ही गंदे होके आ जाएंगे, उनको मैं कहूंगा कहीं मत निकलो, तुम तो भीतर की ओर ही बढ़ते रहो, बाहर को निकलो मत। और जिनको मैं पाऊंगा कि अब ये बाहर को निकलेंगे तो जहां को जाएंगे वहीं रोशनी फैलाएंगे, उनको मैं कहूंगा अब बाहर निकलो। पुराने संतों का, संघों का भी यही नियम रहा है। जो नए नए प्रशिक्षार्थी होते थे उनको संघ के भीतर कड़े अनुशासन में रखा जाता था, तुम यहां रहो कई वर्ष तक। और जो थोड़े वरिष्ठ हो जाते थे, थोड़े पक जाते थे, उनको फिर बुला के कहा जाता था कि अब तुम जाओ और देश भर में फैल जाओ। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नियम होते हैं, साधना के अलग अलग तल पर अलग अलग बातें चलती हैं। तो कोई ये ना कहे कि अरे फलाने को तो कहा कि जाओ और फैल जाओ, गांव गांव भ्रमण करो, और हम पर नियम लगाए जाते हैं पाबंदियों के कि तुम्हें कहीं नहीं निकलना है, ना ये देखना है ना वो देखना है। वो जो दूसरा था भिक्षु, उसको तो बोल दिया कि जो जगह जितनी गंदी देखो उतना ज्यादा उस जगह की ओर जाओ, और हमसे कहा गया कि सब गंदी जगहों से बचना। यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है? यह गलत बात है। यह भेदभाव आवश्यक है क्योंकि तुम में और उस दूसरे व्यक्ति में भेद वास्तव में है। चूंकि तुम में भेद है इसीलिए दोनों के लिए नियमों में भी भेद है। बात समझ में आ रही है? अब यही जो तुमने कहानी सुनाई, ये गेहूं के खेत के बारे में थी ना, गेहूं के खेत के बारे में थी। मैं इसी को थोड़ा बदल देता हूं। आम का बगीचा है जिसमें आम के दरख्त हैं, ठीक, और वो बढ़िया वयस्क वृक्ष हैं, और उनमें पाया जाता है कि वृक्षों के बीच बीच में झाड़ झंखाड़ खड़े हो गए हैं। आमतौर पर होते नहीं, पर मान लो कि हो गए हैं। वृक्षों के बीच बीच में झाड़ झंखाड़ खड़े हो गए हैं। तो क्या तब भी यही उपदेश दिया जाता कि नहीं नहीं इनको अभी पड़ा रहने दो? तब कहा जाता तत्काल हटा दो इनको, क्योंकि हमारे आम कैसे हैं, उनका तना मजबूत है, नीचे की धरती में थोड़ी थरथराहट भी होगी, कुछ उखाड़ा जाएगा, कुछ निकाला जाएगा, तो मेरे आमों की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उन पर कुछ फर्क पड़ना नहीं है। तब जो उपदेश दिया जाता वो दूसरा होता, एक भेद होता। अभी बात नन्हे गेहूं की हो रही है, इसीलिए जो सलाह दी गई है वो अलग है। स्पष्ट हो रही है बात? एक के लिए जो सलाह बहुत उपयुक्त होगी वो दूसरे के लिए घातक हो सकती है। इसीलिए स्वयं ही अपना इलाज करने से बचा करें। एक बात जो मैंने एक से बोली जरूरी नहीं है कि दूसरे के लिए फायदेमंद हो। इसीलिए आमने सामने अपनी बात पूछने का लाभ ही कुछ और होता है। इसीलिए जानने वालों ने कहा कि कोई सामने बैठा हो हाड़ मास में जीवित, उसकी उपयोगिता सब धर्म ग्रंथों से ज्यादा होती है। धर्म ग्रंथ ऊंची से ऊंची बात कहते हैं, पर वो बात अब बस शब्दों के ही तौर पर तो पहुंच रही ना आपके साथ। आप धर्म ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, धर्म ग्रंथ आपको नहीं पढ़ पा रहा, और जो जीवित है गुरु वो आपको पढ़ पा रहा है। अंतर समझ रहे हो?
तुम कौन हो जो परेशान इसीलिए है क्योंकि उसकी दृष्टि धुंधली है। धर्म ग्रंथ निस्संदेह उच्चतम बात कहते हैं आपसे, पर उस धर्म ग्रंथ को पढ़ भी कौन रहा है? तुम। और तुम्हारी दृष्टि कैसी है? तुम्हारी समस्या ही यही है कि तुम्हारी दृष्टि धुंधली है। उसी धुंधली दृष्टि से तुम बोध ग्रंथ को भी पढ़ोगे, काफी संभावना है कि तुम कुछ का कुछ अर्थ कर लो। लेकिन जब तुम किसी जीवित चिकित्सक के सामने आते हो तो तुम चिकित्सक को नहीं पढ़ते। जैसे तुम धर्म ग्रंथ को पढ़ते हो ना, उस तरह तुम चिकित्सक को नहीं पढ़ते। अब चिकित्सक तुमको पढ़ता है। अब लाभ होने की संभावना थोड़ी ज्यादा है।